गुड़िया बेटी जाओ दूध ले आओ, आपके पापा ने नाश्ता करके काम पर जाना है। गुड़िया बाल्टी उठाती है और कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। मेरा दूध बहुत खालिश होता है, अपनी गाय रखी हुई है मैंने, मैं अपनी गाय का दूध निकाल कर लाता हूँ। कबूतर यार, एक तो आप बातें बहुत करते हो, मुझे काम से देर हो रही है, मुझे जल्दी से 1 लीटर दूध दे दो। कबूतर की दुकान पर हर वक्त रश लगा रहता था। अंकल अंकल मुझे भी 50 रुपए का दूध दे दे, मैंने भी जल्दी जाना है। यहाँ सबको जल्दी है, क्या जमाना आ गया है, कोई 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता। गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेती है और वापस उड़ती है। थोड़ी दूर गुड़िया को कालू कौवा आवाज देता है। गुड़िया गुड़िया, मैं अपना कुल्हाड़ा घर भूल आया हूँ। बेटी मैं थक जाऊंगा, मुझे मेरा कुल्हाड़ा तो घर से ला दो। अंकल मुझे भी देर हो रही है और मेरे पास दूध की बाल्टी भी है। तुम ये दूध मेरे पास रख जाओ, मैं ध्यान रखूंगा दूध का। फिर गुड़िया अपनी दूध की बाल्टी कालू कौवे के पास रखती है और कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। अब मैं इस छोटी चिड़िया का आधा दूध पीकर आधे में पानी मिलाकर पूरा कर दूंगा। कालू कौवा हंसते हुए गुड़िया की बाल्टी को चोंच लगाकर आधा दूध पी लेता है। आंटी गौरी, कालू अंकल बरगद के पेड़ के पास बैठे हैं, वो अपना कुल्हाड़ा मांग रहे हैं। कालू तो मेरे सामने अपना कुल्हाड़ा लेकर गया था, शायद वो भूल रहा होगा, उसे जाकर बता दो। गुड़िया वापस जाती है। अंकल वो देखें, आपका कुल्हाड़ा तो आपके पास ही पड़ा है। अच्छा, तो फिर मैं भूल गया हूँगा। भला ऐसे भी कोई भूल सकता है? आपने ऐसे ही मेरा वक्त बर्बाद किया। गुड़िया अपने पानी वाले दूध की बाल्टी उठाकर घर ले जाती है। जितनी जल्दी थी आपने उतनी ही देर कर दी। बेटी, कबूतर चाचा की दुकान कौन सा दूर है? मम्मा, कालू अंकल ने मेरा समय बर्बाद किया। जब मम्मा चिड़िया दूध की चाय बनाती है तो चाय काली की काली बनी थी। आज तो कबूतर चाचा ने भी दूध में पानी मिला दिया है। ये दूध तो बहुत नीला है, ऐसे लग रहा है कबूतर चाचा ने आज दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिलाया है। पापा चिड़िया वो काली चाय ही पीता है और अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गुड़िया की मम्मा गुड़िया को टिफिन देती है और कहती है, गुड़िया बेटी जाइए ये टिफिन अपने पापा को दे आइए। मम्मा, पापा कहाँ होंगे? आपके पापा आज घने जंगल में गए हैं, वो वहाँ लकड़ियाँ काट रहे होंगे। गुड़िया टिफिन उठाती है और अपने पापा को देने चली जाती है। रास्ते में कालू कौवा बैठा हुआ था। मैं आज फिर इस छोटी चिड़िया को उल्लू बनाकर इसका टिफिन खा लेता हूँ। कौवा ऐसे सोचते हुए गुड़िया को बुलाता है। गुड़िया गुड़िया। अंकल, आज मेरा समय जाया मत करना, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे अपने पापा का खाना लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो। मेरी नजर की ऐनक मैं घर भूल आया हूँ, मैं कब से यहाँ बैठा किसी का इंतजार कर रहा हूँ। बेटी मुझे मेरी ऐनक तो घर से ला दो। अंकल आप भी ना, जब भी मुझे देखते हैं कोई ना कोई काम बता देते हैं। बेटी दूसरों की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं होता। ठीक है अंकल, आप मेरे टिफिन का ध्यान रखें, मैं अभी आपके घर से आपकी ऐनक लेकर आती हूँ। गुड़िया अपना टिफिन कालू कौवे के पास रखती है और उसके घर उसकी ऐनक लेने चली जाती है। आंटी गौरी, कालू अंकल की ऐनक अलमारी में पड़ी है, वो तो ला दे। कालू की नजर तो अच्छी भली है गुड़िया, घर में तो उसकी कोई ऐनक नहीं है। ये सुनकर गुड़िया को बहुत गुस्सा आता है। आज के बाद मैं कालू अंकल का कोई काम नहीं करूँगी, वो हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करते हैं। गुड़िया वापस जाती है। वाह वाह, मजा ही आ गया, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। कालू कौवा टिफिन से आधा खाना खाकर टिफिन बंद कर देता है। गुड़िया भी आ जाती है। लाइए मुझे मेरा टिफिन दे, शायद आज फिर आप भूल गए हैं, आपकी नजर ठीक है और आपके घर में आपकी कोई ऐनक नहीं है। भूल गया, मैं आज फिर भूल गया था, माफ करना छोटी चिड़िया, गलती हो गई। गुड़िया गुस्से में अपना टिफिन उठाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज आपकी मम्मा ने टिफिन में केवल 2 दाने चावलों के ही रखे हैं, क्या घर में खाना नहीं था? पापा, मम्मा ने तो मेरे सामने टिफिन में डिब्बा भरकर चावल रखे थे। तो इसका मतलब कालू अंकल खा गया वो चावल। अब मुझे कालू अंकल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या आपने ये टिफिन कालू अंकल के पास रखा था? तो फिर वही आधा टिफिन खा गया होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, मेरे साथ चलो, हमने पहाड़ों से पेट खराब करने वाले पौधे के बीज लाने हैं। गुड़िया, पेट खराब करने वाले क्या मतलब? हाँ, किसी का पेट खराब करना है,
ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। किसका? कालू अंकल का? हाँ, वो हर समय मुझे उल्लू बनाने के चक्कर में रहता है, लेकिन इस बार कालू अंकल खुद ही उल्लू बनेंगे। मीना और गुड़िया पहाड़ों पर जाती हैं और वहाँ से काले बीज जमा कर लेती हैं। अब मजा आएगा कालू अंकल के बच्चे को। गुड़िया घर आकर वो बीज छुपा लेती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं थोड़ी खिचड़ी अपनी सहेली मीना के घर दे आऊं, वो भी खा लेगी। हाँ बेटी जरूर, लो ये खिचड़ी आप अपनी सहेली को दे आओ। गुड़िया वो खिचड़ी लेकर रसोई में जाती है और उसमें पेट खराब करने वाले बीज मिला देती है। अब देखती हूँ कालू अंकल को। गुड़िया अपने घर से निकलती है। नदी के पास कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। गुड़िया वहाँ जाती है। अंकल अंकल, मैं अपनी एक चीज घर भूल आई हूँ, आप मेरी खिचड़ी का ध्यान रखना। मैं अभी घर से अपनी चीज लेकर वापस आती हूँ। हाँ हाँ, पक्षी ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ गुड़िया, मैं और तुम्हारी चाची बैठे हैं खिचड़ी के पास। गुड़िया खिचड़ी वाला डिब्बा कालू और गौरी के पास छोड़कर थोड़ी दूर जाकर छुप जाती है। कालू कालू, अब मुझे पता चला तुमने ये खिचड़ी अपने पास क्यों रखी है। दोनों मिलकर खाएंगे पागल छोटी चिड़िया की खिचड़ी। फिर कौवा और कौवी दोनों वो खिचड़ी खाने लगते हैं। खा लो और खा लो, बस थोड़ा इंतजार करो, अभी मजा आएगा। कालू कौवा उछलने लगता है। गौरी गौरी, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कालू कालू, मेरे भी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। फिर कालू कौवा भागता है और शौचालय चला जाता है। पीछे ही गोरी। कालू बाहर आता तो गोरी चली जाती, गोरी शौचालय से बाहर आती तो कालू चला जाता। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। अंकल कालू, सजा तो आपको मिलना थी, लेकिन गौरी चाची मुफ्त में ही फंस गई। और खाओ मेरी खिचड़ी, मैंने उसमें पेट खराब करने वाले बीज मिला रखे थे। फिर कौवा और कौवी एक साथ बोलते हैं, क्या? और गुड़िया हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी तो सारा दिन शौचालय के पास ही रहते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। छोटी चिड़िया अभी नदी से पानी पीने गई ही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। वो अपनी गंदी चोंच के साथ आकर चिड़िया के पास बैठ जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया रुको, पहले मुझे पानी पी लेने दो, तुम बाद में पीना। गोरी बहन, आप किसी से भी पूछ लें, आपकी चोंच बहुत गंदी है, पहले आप अपनी चोंच धो लें, फिर नदी से पानी पिए। बस इतना कहना था चिड़िया का कि गोरी कौवी को चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। छोटी और कमजोर चिड़िया, तुमने मुझे गंदी चोंच वाली कहा, चल भाग यहाँ से, आज के बाद मैं तुम्हें नदी से पानी नहीं पीने दूंगी। तुम कैसे रोक सकती हो मुझे नदी से पानी पीने से? ये नदी सबकी सांझी है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरी भड़कर चिड़िया को मारने लगती है। शोर सुनकर कबूतर चाचा वहाँ आ जाता है। रुको रुको, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों लड़ रही हो? चाचा कबूतर, इसकी चोंच देखें कितनी गंदी है। मैंने यही कहा कि गोरी अपनी चोंच धोकर नदी से पानी पिया करो, और इसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी, इसने मुझे मारा भी है। चाचा कबूतर, तुम देखकर बताओ, मेरी चोंच कोई गंदी है? गोरी, बुरा न मनाना, तुम्हारी चोंच तो सच में बहुत गंदी है। तू जा अपना काम कर, बड़ा आया गंदी आंखों वाला मोटा कबूतर। ऐसे गुस्से में बिना पानी पिए ही गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उठो कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो। उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे गंदी चोंच वाली कहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को गंदी चोंच वाली कहे? वैसे गोरी, आपस की बात है, चोंच तो सच में तुम्हारी बहुत गंदी है। कालू, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि वो छोटी चिड़िया रोती हुई जे जंगल छोड़कर जाए, फिर ही मुझे खुशी मिलेगी। तो फिर रात होने दो, समझो, आज की रात चिड़िया की आखिरी रात है इस जंगल में। मम्मा, आपके पंख पर ये जख्म कैसा है? कुछ नहीं हुआ बेटी, वो गोरी है ना, ऐसे ही नदी पर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी उसने। मम्मा, क्या गोरी आंटी ने मारा है आपको? गोरी आंटी बहुत गंदी है, मैं कभी नहीं बुलाऊंगी उसे।
नहीं बेटी, छोटे बच्चे बड़ों को ऐसा नहीं कहते। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। जाग रहे थे तो कालू और गौरी। कहाँ है मेरी लकड़ियाँ काटने वाली आरी? मैं उस चिड़िया को अभी मजा चखा कर आता हूँ। जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है उस पेड़ को ही काट देना कालू। तुम चिंता ना करो पत्नी जी। फिर कालू अपनी आरी लेकर घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा पेड़ की शाख काटना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो शाख जिस पर चिड़िया का घर था उसे काट देता है। कालू वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया का घर और वो शाख टूटकर नीचे गिर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप ठीक तो हैं? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। आपके चोट तो नहीं आई? मैं भी ठीक हूँ, मगर बेटी ये शाख ऐसे कैसे टूट सकती है? फिर चिड़िया टूटी हुई डाल को देखती है। इसे तो किसी ने लकड़ियाँ काटने वाली आरी से काटा है। ये डाल खुद ब खुद तो नहीं टूटी। सुबह हो जाती है। वो माँ बेटी अपने टूटे हुए घर पर बैठी हुई थी। मिट्ठू और कबूतर वहाँ आते हैं। चिड़िया, ये सब कैसे हुआ? कबूतर चाचा, कल जो नदी पर गौरी से मेरी लड़ाई हुई थी, ये सब उसी ने किया है। जिस डाल पर मेरा घर था वो डाल काट दी उसने। बहुत बुरा किया। जिसने भी ये सब किया बहुत बुरा किया। चिड़िया, आप मेरे घर के पास वाले पेड़ पर अपना नया घर बना लो। नहीं मिट्ठू, मैं ऐसे जंगल में नहीं रहूंगी जहाँ इतने जालिम पक्षी रहते हो। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने पुराने जंगल में जाती है और वहाँ जाकर अपने लिए नया घर बनाने का सोचती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ ठीक है, यहाँ नदी भी पास है और यहाँ हम सुरक्षित भी रहेंगे। हम इसी पेड़ पर अपना घर बना लेती हैं। मम्मा, आप आराम करें, मैं सूखी लकड़ियाँ लाती हूँ। फिर वो माँ बेटी अपना घर बनाने का काम शुरू करती हैं। गौरी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि उसने चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल दिया था। गौरी, चिड़िया तो चली गई है, मगर तुम अपनी चोंच धोकर नदी से पानी पिया करो। सच में तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। चुप कर जा ओए कालू, कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं तुम्हें ही इस जंगल से निकाल दूं। कालू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम तक काम करने के बाद चिड़िया ने अपने लिए नया घर बना लिया था। गुड़िया, अब यहाँ उस गंदी चोंच वाली से तो हम दूर रहेंगे। हाँ मम्मा, और यहाँ नदी का पानी भी बहुत ठंडा और साफ है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गौरी कभी भी अपनी चोंच साफ न करती। मिट्ठू नदी पर बैठा था, गौरी भी वहाँ आ जाती है। उसकी गंदी चोंच देखकर मिट्ठू उससे कहता है, गौरी, तुम्हारी चोंच तो बहुत। क्या हुआ मेरी चोंच को? मिट्ठू को चिड़िया वाली बात याद आ जाती है। बहुत साफ है तुम्हारी चोंच। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है और गौरी अपनी गंदी चोंच से ही नदी से पानी पी लेती है। अब तो कोई भी पक्षी गौरी के पास आकर ना बैठता क्योंकि उसकी चोंच बहुत गंदी होती थी। एक दिन दोपहर के बाद गौरी जब घर जा रही थी तो उसे अपनी चोंच में कुछ दर्द महसूस होता है। उसका पति कालू कौवा गौरी को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल, मेरी चोंच में बहुत दर्द है मेरी चोंच में। फिर बुलबुल गौरी की चोंच चेक करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, गंदी रहने के कारण गौरी तुम्हारी चोंच सड़ चुकी है। अब इसे काटे बिना कोई उपाय नहीं है। ये सुनकर गौरी रोने लग जाती है। नहीं, मैं चोंच के बिना कैसे जी सकूंगी। सब कहते थे कि अपनी चोंच साफ करो। तुमने मुझसे भी पाप करवाया, उस चिड़िया का घर तोड़वा कर। अब कटवा दो अपनी चोंच। बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ। तो फिर चोंच काट दूं क्या मैं? फिर बुलबुल गौरी कौवी की चोंच काट देती है और गौरी रोती हुई कालू के साथ वापिस आ जाती है। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी क्योंकि चोंच के बिना वो बहुत बुरी लग रही थी।
मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं अपनी चोंच को साफ रखती तो कभी ऐसा ना होता। चिड़िया तो अपने घर में सुकून से थी, मगर कौवे को उसकी सजा मिल चुकी थी।